जय हिंद अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो सेशन है ये होमोफोन्स का तीसरा है। आई थिंक होमोफोन्स का ये तीसरा नंबर है। इसमें आज लास्ट है, होमोफोन्स लास्ट है। एमटीएस के आप बच्चे हो और बहुत ही होनहार हो आप। बताइए आप लुक में और सी में क्या फ़र्क है, बताइए क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है लुक में और सी में। वैसे तो ये देखने में मतलब ये सेम राइमिंग वर्ड्स नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी मेरा बताना काम है। क्योंकि देखिए लुक का मतलब भी देखना, सी का मतलब भी देखना, तो फ़र्क क्या है जानना जरूरी है, बहुत कुछ जानना जरूरी होता है। देखिए लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना और सी का मतलब होता है देखना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला लुक एट हर, मतलब उस लड़की को ध्यान से देखो, या फिर लुक एट हिम, उस लड़के को ध्यान से देखो। और ये जो है इसका मतलब रैंडमली देखना। आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, मतलब ऐसे ही रैंडमली चल रहे थे तो देख लिए। और लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना, ठीक है, तो यही अंतर है। लुक का मतलब ध्यान से देखना, सी का मतलब यूं ही देख लेना, मतलब रैंडमली। हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसका यूज हर जगह नहीं किया जा सकता। खैर अब आइए ओवरलुक पे। ओवरलुक और एक ओवर सी बताने का प्रयास करिए, आप कोशिश करिए इन दोनों में क्या फर्क है। ओवरलुक क्या होता है, फिर ओवर सी क्या होता है, बताइए बताइए। 100 रन, 100 रन मारा था न्यूजीलैंड, 99 मतलब 99 मारा था, 100 पे जीत था। मतलब क्या स्तर क्रिकेट का, हम क्या ही बोलेगा कमेंट कर रहे हैं आप क्रिकेट पे। 99 मारने में हम दिख रहा था, 19.5 ओवर चला गया, पसीना निकल गया इंडिया का। हद क्रिकेट है। देखिए ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना। जैसे किसी ने गलती किया, आपने देखा होगा बहुत सारी मम्मियां होती हैं अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा करती हैं, तो वो उस सेंस में ओवरलुक है। जैसे माई मॉम ओवरलुक्ड माई कोई भी एक वजह, कोई भी माई दैट प्रॉब्लम या फिर जो भी है, तो ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना। और ओवर सी का मतलब होता है निगरानी रखना। जैसे कि किसी चीज के ऊपर निगरानी रखना है आपको, तो वहां पे क्या होगा, ओवर सी दैट पर्सन, ओवर सी दैट इशू, मतलब उस इशू के ऊपर निगरानी रखो। तो ओवर सी का मतलब निगरानी होता है, ओवरलुक का मतलब क्या होता है, अनदेखा करना। हाँ देख मतलब पता है कि वो गलत है फिर भी अनदेखा करना। अभी देखिए ये है पेयर और ये भी है पेयर, ये दोनों पेयर ही हैं, तो बताइए फर्क क्या है इनमें। हालांकि इसका तो मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब बताने की कोशिश करिए। कैसा चल रहा है आपका जिंदगी, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए। और जिस भी लेक्चर का एक्सपेक्टेशन हो आपको, आप हमें कमेंट करिए। वैसे तो हम कंटिन्यूटी पूरा एमटीएस एग्जाम तक सारा टोटल पढ़ा देंगे, जितना एमटीएस का पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन हम स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, काफी लड़के बोल रहे हैं। खैर पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। जोड़ा मतलब जैसे जैसे जिसमें दो चीजें आती है, जैसे जूता है तो दो जूते आएंगे तो जोड़ा होता है, वो पेयर होता है। जैसे पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ कुछ भी ऐसा करके होता है जिसमें दो आते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये पेयर का मतलब होता है कुतरना या छीलना, छील के हटाना, मतलब किसी चीज से किसी चीज को अलग करना, छीलना कुतरना। जैसे शी वाज पेयरिंग एन एप्पल, वो एप्पल को, हाँ तो लड़की है तो एप्पल ही छिल रही होगी। मैंगो कोई फिर बोल सकते शी वाज, ऐसा करके हो सकता है कि सी वाज पेयरिंग या फिर सी इज पेयरिंग, ऐसा करके सी इज पेयरिंग अ मैंगो, वो एक मैंगो छिल रही है, सी इज पेयरिंग अ मैंगो, या फिर वही, ठीक है। अब आते हैं अगले पे। अगला क्या हमारा प्रे है, प्रे और प्रे, ठीक है। ये PREY, ये PRAY, फर्क बताने का प्रयास करिए, कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए, बताने का कोशिश करिए। एक भी ऐसा कोई चीज नहीं पढ़ाया जाएगा जो इन्फॉर्मेटिव ना हो, आपका टाइम खराब करने का प्रयास बिल्कुल कम किया जाएगा, बिल्कुल। बीच में कुछ भी बोलता है कोई, अगर हम भी बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि आपको बोरिंग फील ना हो, फिर भी लेक्चर को 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही रखने का कोशिश रहता है हमारा। हालांकि जितना लेक्चर मेरा हमको लग रहा है कि 20 मिनट्स के नीचे ही है, जितना है मैक्सिमम 15 के अराउंड फिगर में। खैर प्रे और प्रे, देखिए PRAY का मतलब होता है प्रार्थना करना। भगवान का प्रार्थना आप कर रहे हैं, वहां पे प्रे होता है, गॉड के सेंस में प्रे मतलब प्रार्थना होता है, ठीक है। ये AY वाला क्या होता है, प्रार्थना होता है। ये प्रे क्या, ये शिकार है, ये प्रे क्या है, शिकार है। ये सारा एंटोसिनोनिम में भी काम आएगा आपका पूरा वर्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होमोफोन्स नाम आ गया तो ये एंटोसिनोनिम, बिल्कुल है, एंटो है, सिनो है, वन वर्ड वगैरह वगैरह सब कुछ है। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार करना, ठीक है। जैसे कोई शिकारी शिकार कर रहा है उस सेंस में प्रे होता है। तो याद रखिए कि ई वाला का अलग होता है, ए वाला का अलग होता है, मामला अलग है, बिल्कुल अलग है।
ये देखिए, इसको रेज बोलते हैं और ये राइज है। बताइए क्या होगा फर्क। सिंगल लड़कों के दिल में, मतलब जो सिंगल है लड़कों के दिल में इतनी लड़कियां होती हैं, इसके बावजूद भी कोई सुंदर लड़की दिख जाए तो उनका दिल कहता है कि गर्ल्स हॉस्टल में आपका स्वागत है। क्या कहता है उनका दिल कि गर्ल्स हॉस्टल में आप सबका स्वागत है। देखिए रेज, ये क्या है, रेज ऐसे बोलते हैं, रेज। और ये क्या है, राइज है, फिर हिंदी में लिख दिया ये ऐसे, राइज। ठीक है, ये राइज है, ये रेज है। फर्क ये है, रेज मतलब होता है उठाना और राइज मतलब होता है उठना। मतलब सिंपल वे में बता रहे, राइज मतलब तो नहीं होता कि राइज मतलब उठना, उगना, ऐसा करके होता है। और रेज है, रेज मतलब उठाना होता है। जैसे मान लीजिए बोला हाथ उठाइए, तो रेज योर हैंड्स, वहां पे क्या होगा, रेज योर हैंड्स, मतलब अपने अपने हाथ उठाइए। किसी को अगर कोई शक है तो, आपको अगर मान लीजिए मेरे क्वेश्चन पर डाउट है तो हाथ उठाइए, तो रेज योर हैंड्स। इसको रेज बोलते हैं, इसको राइज बोलते हैं। राइज मतलब उठाना, जगना, ऐसा करके। और रेज मतलब क्या होता है, सॉरी, इसका मतलब उठाना, इसका मतलब उठना होता है, उठना, जगना। हाँ, अब आइए, ये रिपील है और एक ये क्या है, रिपेल है। रिपेल, ये रिपील, फर्क बताइए। अभी जब किसान वाला कानून जो आया था, वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था, अपने कानून को गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था। वहां पे इन दोनों में से एक यूज हुआ था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, रिपील्ड कर लिया कानून को या रिपेल कर लिया। बताइए क्या कर लिया, बताइए। रिपील होता है। रिपील मतलब क्या होता है, कोई भी कानून को वापस ले लेना, उस सेंस में क्या होता है, रिपील होता है। तो रिपील क्या है, पीछे की तरफ धकेलना, ऐसा करके सेंस आता है, किसी को पीछे की तरफ धकेलना, आगे बढ़ने से रोकना, वगैरह वगैरह। अब देखिए, एक है सेवर, इसको सेवर बोलते हैं, और एक है, ये भी ऐसी है, झूठ मूठ का ये सब बिना मतलब का आ गया। ठीक है, इसको सीवियर बोलते हैं, सीवियर। ठीक है, सीवियर, और ये सेवर, जानना जरूरी है, ऐसा करके आता है। ठीक है, सीवी और सीवियर। प्रोनाउंसिएशन से फर्क पता चलेगा कि थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ इंग्लिश में डीप नॉलेज है इनकी। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब होता है तो इंप्रेशन भी खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। खैर, सेवा का मतलब होता है किसी चीज को दो टुकड़ों में करना, अलग करना, काट के अलग करना, इस सेंस में आता है। ठीक है, और ये सीवियर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीरियस। आसान भाषा में समझिए, इसका मतलब क्या होता है, सीरियस होता है। इसका मतलब क्या होता है, सीरियस होता है। इस केस में इसका है कि ही, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन बता रहे, एक एग्जांपल बता रहे, ही सेवर्ड ए ट्री, मतलब उसने एक पेड़ को दो भागों में काट दिया, फिर काट के अलग कर दिया, ऐसा होता है सेवर का मतलब। और ये सीवियर, इसका मतलब क्या होता है, सीरियस, जिससे बहुत ही उनका कंडीशन सीवियर, एक्सीडेंट के बाद हिज कंडीशन इज वेरी सीवियर राइट नाउ। एंड द लास्ट वन इज वेव। लास्ट वन क्या है, वेव। बस यही होमोफोन था। होमोफोन तो वैसे बहुत सारा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जितने सारे इंपॉर्टेंट थे, जितने हमने देखे रिसर्च करके यहां वहां से आपको बता दिए। देखिए, वेव का मतलब होता है, ये वेव का मतलब, ये क्या फर्क पड़ता है इस पे, आप खासकर इस पे आप हमें कमेंट करिएगा। इस पे एक अपना एग्जांपल बना के, लास्ट ही है, बना के कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, ये वेव का मतलब होता है तरंग। जैसे अभी कोई एक लहर, ऐसा लहर आता है, जैसे अभी कोरोना का चल रहा था, थर्ड वेव, सेकंड वेव, उसमें ये वेव था, मतलब कोरोना का तीसरा तरंग। तरंग का मतलब बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट उधर से चल रहा है। तो तरंग और लहर, इसका हिंदी में समझने के सेंस में, वेव का मतलब क्या होता है, तरंग वेव। कोरोना का थर्ड वेव आया, सेकंड वेव आया, तो ये वाला वेव है। तो फिर ये वाला वेव क्या है, ये है माफ करना। माफ करना स्पेशली ये उस केस में यूज होता है जहां पैसा वैसा माफ कर दिया जाता है, उस केस में। जैसे फॉर्मर गवर्नमेंट हैड वेव्ड, क्या हैड वेव्ड माई लोन्स, इसी पे लिख दिए, फॉर्मर गवर्नमेंट हैड वेव्ड माई लोन्स, ऐसा करके हो सकता है। ठीक है, जैसे पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने मेरे सारे लोन्स को माफ कर दिया। ठीक है, बस होमोफोन्स खत्म। अगले सेशन में मिलते हैं, अगले लेक्चर मिलते हैं, बहुत ही एक और इंफॉर्मेटिव लेक्चर बनाते हैं हम।
करते हैं रिसर्च, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। एक सैड शायरी है, दुखी कर सकता है आपको, नहीं सुनना पसंद तो बंद कर दीजिए। सैड कि क्या था, याद आ जा कि बात कुछ ऐसा था कि हमसे आगे पैसा था। बस ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।